नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कैपिटल टीवी में अब तक जो लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि ये जो सीएए नागरिकता संशोधन कानून के नाम पे इस देश के अंदर में ये जो अफवाह की राजनीति और ये जो बवाल मचाया गया है, 1000 शाहीन बाग बनाने की जो दावे किए जा रहे थे वो सब के सब स्पॉन्सर्ड थे। आज इसके सबूत दुनिया के सामने आ गए हैं। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ये जो आंदोलन चल रहा है एनआरसी और सीए के खिलाफ, मुसलमानों का ये जो पूरा आंदोलन है, इसमें आतंकी संगठन, कट्टरवादी संगठन और इन्हें पैसा कौन दे रहा है? तो पैसे सऊदी अरब से आ रहे हैं और पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसका खुलासा आज बिल्कुल दिन के उजाले की तरह हो गया जब यह मालूम चला कि जिस दिन सीएए कानून पास किया गया, पीएफआई, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो केरला में ऑपरेट कर रही थी लगातार, जिसके बारे में हम बताते चले जा रहे थे कि ये हिंदुस्तान के अंदर में जिहाद लाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर शरिया लागू करना चाहते हैं, इनके अकाउंट से 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़। अब आपको समझ में आया कि ये पैसे कहां से आ रहे थे? ये तो कहते हैं मुसलमान गरीब हैं, तो ये पैसा कहां से आया? तो ईडी की जानकारी के मुताबिक ये सारे पैसे इन्हें दुबई, पाकिस्तान और अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो आंदोलन चल रहा है तथाकथित, ये फॉरेन फंडेड, बाकायदा देश को तोड़ने की एक मुहिम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पीएफआई का जो लिंक, जैसा कि लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग इस बात को बता रहे थे कि जो हिंसा हर जगह हो रही है, ये जो लोग, जो भीड़, जो गोली चला रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर बम बरसा रहे हैं, पेट्रोल बम बरसा रहे हैं, ये जामिया मिलिया में जो हंगामा हुआ था, इन सब के पीछे पीएफआई के लोग हैं। तो अब मालूम चल रहा है कि पीएफआई के बैंक अकाउंट में जो पैसे निकाले गए, वो ठीक उसका पूरा पैटर्न आज ईडी ने देश के सामने रखा है कि किस तरीके से जहां जहां जिन जिन शहरों में बवाल मचा, जिन जिन जगह पे आगजनी हुई, जहां जहां ये शाहीन बाग बना रहे थे, वहां वहां ये पैसे बाकायदा पीएफआई के बैंक अकाउंट से निकाले गए हैं। कई सारे अकाउंट्स अभी खंगालना बाकी है। जो अभी तक पता चला है कि कुल मिलाकर के 15 बैंकों का इस्तेमाल किया गया, और तो और सिर्फ सिंडिकेट बैंक में 73 अकाउंट से पैसे का लेना देना, और ये सारे लोग धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। एक और खुलासा हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले गए 144, खबरों की खबर में कैपिटल टीवी में लगातार हमने कहा था कि ये सब पैसे, ये तो गिद्ध हैं। ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात को लेकर के 144 पिटिशन इन लोगों ने डाल दिया था, कैपिटल टीवी में बताया गया था कि ये मुफ्त में नहीं कर रहे हैं। आज खुलासा हुआ है कि जिन जिन, अभी तो पूरा अकाउंट सामने नहीं आया है, तो जिन जिन अकाउंट से पैसे दिए गए हैं, उसमें से 3 ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो महानुभाव वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे दुष्यंत दवे है, कपिल सिब्बल है, इंदिरा जयसिंह है, इनको पैसे दिए गए हैं। बाकायदा कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 11 लाख ले रहा है एक एक बार अपीयर होने का। मतलब आप देखिए, देश को तोड़ने का जो है इन लोगों ने धंधा बना लिया है। मजेदार बात क्या है, ये सारे लोग, जैसे ये सर्जिल इमाम जैसे लोग, ये जेएनयू की एक और लड़की का जो वीडियो आया है, ये लोग सिर्फ शाहीन बाग में ही नहीं, अलग अलग जगह घूम घूम करके लोगों को भड़का रहे हैं। ये लीडर्स बना रहे हैं पीएफआई, ये पीएफआई के लीडर्स बन रहे हैं। और इसलिए आप देखिए किस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो बातचीत, नारा और जो इन लोगों का भाषण करने का जो तरीका है, ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग हिंदुस्तान के अंदर में जिहाद लाने वाले हैं। ये तो सब भाग गए। ये सारे लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, इस तरह के अच्छा, एक और खबर आई, नारे से याद आ गया कि जो फ्री कश्मीर चल रहा था, ये फ्री में नहीं था। ये पैसे लेकर के, ये पैसे के भाड़े के टट्टू, ये लोग पैसे लेकर के फ्री कश्मीर के और आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग हैं। ईडी ने क्या बताया
ईडी ने बताया कि पैसे जो है कश्मीर में भी डिलीवर किए गए हैं। और ये पैसा कहां से आ रहा है, किस रूट से आ रहा है? जैसा कि कैपिटल टीवी में हमने एक स्पेशल स्टोरी में खुलासा किया था कि पाकिस्तान दरअसल उसने बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान के फॉल्ट लाइंस को बाकायदा एक्सपोज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम का की जो जद्दोजहद चल रही है उसको पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत बड़ा फंड उन्होंने एलोकेट किया बाकायदा। पार्लियामेंट, अब देखिए वो दस्तावेज हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उसमें साफ लिखा हुआ है कि दे विल हायर पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, एनजीओज और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये जो वकील सब हैं कि अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं। अब ये देखिए, अब यही लोग, ये पैसा जो है दुबई के रास्ते से आ रहा है। एक और खुलासा आज हुआ है, जो पाकिस्तान ओरिजिन का एक एमपी इंग्लैंड के अंदर में, वो जो 5 तारीख से पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये जो धरना प्रदर्शन शाहीन बाग बनाना चाह रहा है पूरी दुनिया में, उसकी इमरान खान ने कल घोषणा की है। ये सारा एक आप ये देखिए कि पूरा सर्किल ये कंप्लीट हो रहा है कि पैसे कहां से आ रहे हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट पैसा आ नहीं सकता, तो पाकिस्तान से वो दुबई चला जाता है, पाकिस्तान से वो इंग्लैंड चला जाता है, वहां से लोग यहां भेजते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट्स में शातिराना ये जो पीएफआई जो उसके बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं वो 49,000 ताकि वो 50,000 का एक बॉर्डर लाइन केस होता है, उसके बाद आपको पैन नंबर देना होता है, उसके बाद आपको, तो ये इस तरह से आप और जो विड्रॉल कैसे हो रहा है, विड्रॉल का सबसे बड़ा ये अजीबोगरीब स्थिति है। वो तो ईडी ने इस सारी चीज़ों को खंगाला है, वो जांच के सामने वो सारा कुछ आ गया है। जितने भी विड्रॉल हो रहे हैं 120 करोड़ रुपए, ये सिर्फ सीए के कानून के पास होने के बाद बांटा जा रहा है पैसा। ये जो पूछ रहे थे लोग, ये बिरयानी कहां से आ रही है शाहीन बाग में, यहां से आ रही बिरयानी, क्योंकि जो पीएफआई के बैंक अकाउंट से जो पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं वो सब कैश में, ताकि किसी को पता न चले कि उस बैंक से कहां पैसा जा रहा है, पीएफआई का कौन आदमी रिसीव करने वाला है। बैंक से आप कैश निकाल रहे थे इतना पैसा। ये जो लोग कह रहे थे कि भाई ये स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, लोग स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है। ये जो कह रहे थे कि नहीं तो ये तो बिल्कुल, ये तो फैलता चला जाला, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नहीं, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड है। और उसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन लोग हैं? तो वही जो हिंदुस्तान के अंदर सरिया लगाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जिहाद करना चाहते हैं। इसलिए जब इन लोगों को कहा जाता है कि भाई इस तरह के नारे मत लगाओ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं कि कम से कम ये जो इस्लामिक नारे हैं वो मत लगाया करो इस तरह के शाहीन बाग के प्रदर्शन में, हम तो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इन लोगों के आप देखिए स्पीचेस, जो सरजिल इमाम है या फिर आफरीन नाम की लड़की, जो जेएनयू के एक और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो लड़की पैदा हुई है, वो उसका जो वीडियो आया है, ये सब लोग यही बात कह रहे हैं कि उनको सरिया लगाना है, ये कानून, ये संविधान, ये बेकार है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफजल गुरु की बात आ जा रही है, पैसा पाकिस्तान से आ रहा है तो अफजल गुरु को तो आपको भगवान मानना ही पड़ेगा, उसके आगे तो सजदा करना पड़ेगा, टेररिस्टों के सामने आपको सर झुकाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान जैसे कहेगा उठने कहेगा तो उठ, बैठने कहेगा तो बैठ। यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले ये पूछना चाहिए, ये जो पीएफआई के जो वकील बने हुए हैं कपिल सिब्बल, वो उनसे पैसा क्यों ले रहे हैं? अभी इंदिरा सिंह जयसिंह का केस आया था, अब देखिए किस तरह से बिलबिला उठा था। अरविंद केजरीवाल, ये सब एक गैंग है। दुष्यंत दवे, हर चीज के लिए वो जो है वो पहुंच जाते हैं। ये प्योर एंड प्योर, जहां कहीं भी ये बाकायदा जिहादी एलिमेंट जो आतंकवादी हैं या कुछ इस तरह का कोई भी मसला आता है, ये फौरन उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ कुछ बैंक अकाउंट्स के बारे में ही तहकीकात हुई है, अभी तो पूरा जो दृश्य है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जितना भी आया है ये एक भयावह चित्र बनाता है। वो क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ कि आप पाकिस्तान से, सऊदी अरब से पैसे लेकर के हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की इकॉनमी, हिंदुस्तान के शहरों को, हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान के संविधान को बाकायदा आप ठप करने में जुटे हुए हो।
और आप ये कहोगे कि यहां तो हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग जो तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान के अंदर में भी व्याप्त है, इनसे हर इंसान को, हर शख्स को पूछना चाहिए। और जो कोई भी ये शाहीन बाग जैसे बकवास तमाशे को सपोर्ट करता नजर आए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जो लोग यहां पे तमाशा कर रहे हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी नागरिकता सीए की वजह से जाएगी? नहीं जाएगी। फिर ये क्यों बैठे हुए हैं? ये जो बात जो आ रहा था कि भाई पैसे आ रहे हैं, तो ये लोग मांगते थे भाई सबूत कहां है पैसे की, सबूत कहां है पैसे की? ये सबूत आ गया। अब इसके बाद भी कोई ये कहे कि भाई ये तो अब इसमें अगर कोई आदमी कन्नी काटे और फिर कोई दूसरा दलील दे, जैसे मैं बता रहा हूं क्या दलील आएगा, ये सारे वकील कहेंगे हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, ये हमारा प्रोफेशन है, हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में किसी के लिए भी केस लड़ेंगे तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं, ये हमारा रेट है। तो ऐसे लोगों को तो पूछना चाहिए कि आप अपनी रेट के लिए देश को बर्बाद कर देंगे? आप अपनी रेट के लिए आप देश में आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे? आप अपने रेट के लिए इस देश में दंगा भड़काएंगे, देश का विभाजन करवाएंगे? तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये आज जो ईडी के दस्तावेज जो सार्वजनिक हुए हैं, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पे अभी चल रहे हैं, उनसे एक बात साफ हो गया कि हिंदुस्तान में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। ये लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच समझना क्या है? समझना बस इतना सा है कि अगर जेडू में देश को तोड़ने की बात होती है, वहां पे अफजल गुरु शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाए जाते हैं, तब उनके साथ कौन खड़ा होता है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग जब भी इस देश के अंदर में जहर फैलाता है, तो वो लोग कौन है जो साथ में खड़े होते हैं? जब ट्रिपल तलाक का कानून बनता है, तो वो लोग कौन है जो एक साथ नजर आते हैं? जब ये इंटॉलरेंस होता है, तब वो कौन चेहरे हैं? चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, कोई भी अच्छी पहल जब भी ली जाती है, अब आगे आने वाले समय में भी होगा, जब पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कानून बनाया जाएगा, यूजीसी बनाया जाएगा, इन सारी चीजों के खिलाफ कौन लोग खड़े होते हैं? मजेदार बात क्या है कि ये सारे के सारे चेहरे वही हैं, वही वकील, वही स्पोक्स पर्सन, वही गैंग, वही लेफ्ट लिबरल कबाल, इन सारे चीजों में एक साथ एक जगह है। और ये लोग क्या कहते हैं कि देश की जनता की आवाज है। अरे भाई, देश की जनता कुछ और सोच रही है। आज ईडी ने जो खुलासा किया है, उससे एक बात तो साफ है, ये हर बार ये जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल जो आंदोलनकारी बन चुके हैं, ये जो प्रोफेशनल मोदी हेटर हैं, ये जो हेट मोदी नाम से जो एक इंडस्ट्री देश के अंदर में जो चल रही है, उसका आज खुलासा पूरी तरीके से हो गया है कि ये सब पैसे लेकर के इस देश के खिलाफ एक साजिश में लिप्त हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।